जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रथम माह में अंक 3 लिखा हुआ होगा। ये 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं दिखाया हुआ है और अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। उल्लेखनीय बात यह होगी इस महीने की बृहस्पति देवता जो आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं वो 18 तारीख को लग्न से निकल करके, लग्न भाव से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, जो कि आपकी धन संपदा, बैंक बैलेंस, लिक्विड मनी और वाणी का, फूड हैबिट्स का और कुटुंबजनों का इत्यादि बातों का होता है, वहां पे गोचर करेंगे। तो बृहस्पति देवता का द्वितीय भाव पे गोचर करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। धन भाव पे गोचर करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट नई अपॉर्चुनिटी के थ्रू, एक्सपेंशन के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी ऐसे काम धंधे में, बिजनेस में हैं जहां माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ आप व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं किसी प्रकार का, तो वहां आपको नए अवसरों की प्राप्ति होने के पूरे चांस होंगे बृहस्पति देवता के इस गोचर परिवर्तन से, और आप ज्यादा धन संग्रह करने में सफल होंगे। यहाँ गोचर करते हुए बृहस्पति देवता आपकी वाणी को बहुत ही सम्यक कर देंगे। कहाँ पे क्या बोलना है पूरी विजडम के साथ आप बोलेंगे, इंटेलिजेंस के साथ बोलेंगे और कुटुंबजनों से आपका व्यवहार और भी सुधरेगा। नए कुटुंबजनों से परिचय हो सकता है, मुलाकात हो सकती है और साथ में चूंकि यह फूड हैबिट्स है तो आप सात्विक प्रवृत्ति की तरफ अक्सर होते दिखेंगे। बृहस्पति देवता का यह गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा 18 तारीख से, और पहले से ये लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आपको अच्छा प्रभाव दे ही रहे होंगे, क्योंकि लग्न पे ज्यादातर कुंडलियों में लग्न पे गोचर करते हुए बृहस्पति देवता अच्छा रिजल्ट देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति देवता उच्च के गोचर करेंगे, एग्जाल्टेड पोजीशन में होंगे, तो उनका रिजल्ट उसी तरह से उच्च का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो बृहस्पति देवता का गोचर 18 तारीख से आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। अब लग्न के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं, जो कि आप हैं, बुध देवता, जो कि शुक्र भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को यहां से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव पे प्रवेश करेंगे, तो ये अच्छा होगा आपके लिए। और बुध देवता यहां से फिर निकल करके 24 तारीख को 6ठे भाव पे गोचर करेंगे। तो ये जो फेज है 24 तारीख से पहले का पंचम भाव पे गोचर, वो बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। लग्नेश आपको नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह के फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन हैं किसी प्रकार के, तो आपको इन सब क्षेत्रों में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है उनको भी प्रॉपर विजडम देंगे, अर्थात शेयर मार्केट के धंधे में है वो सही से अपने दिमाग का प्रयोग कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, और समझदारी से डिसीजन लेंगे तो उनको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। स्पेकुलेशन और भी दूसरे टाइप के जो होते हैं वहां उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर बुध देवता जब 6ठे भाव पे आएंगे, आपके लग्न 6ठे भाव पे आएंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना है। और यहाँ गोचर करते हुए बुध देवता आपको 12वें भाव को देख रहे हैं और साथ में शुभ भाव के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, तो आपको नौकरी के क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। और यदि आप बिजनेस में संलग्न हैं तो आप कंपटीशन में आगे निकलेंगे। फिर केतु देवता 3य भाव पे गोचर कर रहे हैं। 3य भाव पे केतु देवता का गोचर करना अच्छा होता है, यात्रा की नई संभावनाएं बनाते हैं केतु देवता। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से केतु देवता यदि किसी प्रकार का निगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे रहे हो, कमर से नीचे के पार्ट में बोन संबंधी, जॉइंट संबंधी परेशानी चल रही हो, दर्द बना रहता हो, या संतान संबंधी तकलीफ चल रही हो, या यात्रा संबंधी तकलीफ दे रहे हो केतु देवता, तो आप अपनी कुंडली को किसी योग ज्योतिषी से दिखवा करके रिमेडी लें और पर्सनल रिमेडी करें। सिमल्टेनियसली राहु देवता
नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देवता के कारण कोई परेशानी हो, आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में राहु की दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और वो आपकी कुंडली के हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, तो इसका भी आप उपाय करें। जनरल उपाय यह होता है राहु के लिए कि आप किचन में खाना खाएं, और केतु के लिए होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। शुक्र देवता आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, प्रयासों से उनको सफलता मिलेगी। जो एमएनसी में काम करते हैं वो यदि प्रयास करेंगे तो नए अवसरों की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई नया इन्वॉल्वमेंट उनको मिल सकता है, कोई नई पोजीशन मिल सकती है, कोई बाहर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी बन सकता है। जो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में, उनके लिए भी ये बात अप्लीकेबल होगी। यदि जो बाहर जाना चाहते हैं, काम धंधे के सिलसिले में पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, वीसा के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो सब प्रयास में लगे रहें, सफलता मिलने के चांसेस हैं। और शुक्र देवता 9 तारीख को ही यहाँ से निकल करके शुभ भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि शुक्र देवता यहाँ नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनका नीच भंग हो रहा है। तो आपको करना उतना ही होता है, जब कोई ग्रह नीच का गोचर करता है, कि आपको प्रयास बढ़ा देने होते हैं, डाउन टू अर्थ रहना होता है बस रिजल्ट लेने के लिए। इस बात को जब आप जान गए कि नीच का गोचर हो रहा है ग्रह का, तो आप सावधान रहिए, सतर्क हो जाइए, बस इतनी सी बात है। और प्रयास को बढ़ा दीजिए, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे सुख की प्राप्ति कराएंगे प्रयासों से। जब यहाँ गोचर कर रहे हैं पहले 8 दिन, तो आपको कोई प्रॉपर्टी बेचने, कन्वेंस बेचने में मदद कर सकते हैं, और यहाँ जब आ जाएंगे तो खरीदने में मदद कर सकते हैं। प्रयास लेकिन करना पड़ेगा। और जो कृषि भाई हैं उनको अपने क्षेत्र में प्रयास से ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और उनकी खुशियाँ बढ़ेगी। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अच्छा वातावरण बनेगा, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मन करेगा। फिर मंगल देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। महीने के अंत में 27 तारीख को यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो मंगल देवता आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, मंगल देवता आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो आपको नौकरी से लाभ की कोई उम्मीद है मंगल देवता के थ्रू, मंगल देवता के गोचर के थ्रू, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर गोचर कर रहे हैं मंगल देवता, और कर्म के क्षेत्र पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ आप यदि आप छठे भाव से संबंधित किसी प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, या किसी तरह के झगड़े का निपटारा करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, जज हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, या कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आप ऑफिस में बैठ करके सुबह 9 से शाम 5 बजे 6 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, तो आपको मंगल देवता वहां पे कोई नए अवसर की प्राप्ति करा सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, यदि उनके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से कोई नौकरी का योग बन रहा होगा, पढ़ लिख करके तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी का योग होगा, तो मंगल देव सरकारी नौकरी भी दिला सकते हैं। और यदि मंगल देवता आपको प्राइवेट नौकरी में, एमएनसी में कुछ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, अच्छा पोस्ट दिलाना चाहते हैं, तो वहां भी आपको सफलता देंगे। फिर मंगल देवता 27 तारीख को निकल करके छठे भाव पे खुद गोचर करेंगे, अपने ही राशि पे गोचर करेंगे, तो ये और अच्छी स्थिति होगी। मंगल देवता का छठे भाव पर गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। फिर सप्तम भाव के स्वामी, आपके बिजनेस के भाव के स्वामी, उस पे बृहस्पति देवता खुद ही दृष्टि डाले हुए हैं, तो बिजनेस के लिए आपका बढ़िया समय है। प्रयासों में सफलता मिल रही होगी, कोशिश कर रहे होंगे, तो यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से बृहस्पति देवता अच्छी स्थिति में होंगे, बृहस्पति देवता की किसी तरह की दशा चल रही होगी, उनसे संबंधित ग्रह की दशा चल रही होगी, तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। अब बृहस्पति देवता जब 18 तारीख को यहाँ निकल करके धन भाव पे गोचर करेंगे, तो बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति होगी, और लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा चल रहा होगा, एंजॉय करने का टाइम चल रहा होगा। फिर इस भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, और शनि देवता गोचर कर कर्म भाव पे, तो अष्टम भाव से रिलेटेड आपका व्यवसाय है, काम धंधा है, नौकरी है, तो शनि देवता वहां पे आपको मजबूती दे रहे होंगे। फिर राहु देवता नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भाग्य में राहु देवता डिले करते हैं, कुछ अनसर्टेनिटी ला देते हैं, लेकिन ये राहु देवता की स्वराशि है। कुंभ राशि के स्वामी 2 होते हैं, शनि देवता होते हैं, और उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, और राहु देवता की विश्व राशि होती है। तो राहु देवता का
कुल मिला के अच्छा फल आ रहा होगा यहाँ पे। विदेश यात्रा के लिए, लंबी यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए आपको अवसर राहु देवता यहाँ बना रहे हैं। और शनि देवता कर्म क्षेत्र में गोचर करते हुए आपके पुराने काम पूरा करा रहे हैं। यदि आप ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, इंटीग्रेशन के साथ अपना कर्म में लगे हुए हैं तो आपको धीरे धीरे इनका रिजल्ट मिलेगा। वक्री गोचर कर रहे हैं तो पुराने रुके हुए कामों को भी पूरा करा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के इस महीने में आपको ग्रहों का गोचर आपके लिए फेवरेबल है। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है इन दिनों का। तो चंद्र देवता आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 24, 25 और 26 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहिए, कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहिए, लोन वगैरह लेने के मामले से दूर रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 29, 30 और 31 तारीख को। तो इन दिनों मन निगेटिव हो सकता है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है। तो आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। चंद्र देवता 12वें भाव पे वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 11 और 12 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, तो अपने खर्चे को ध्यान में रखें। कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की भी यात्रा हो सकती है, जॉब के सिलसिले में या फैमिली एंजॉयमेंट के लिए परिवारजनों के साथ आप जा सकते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पे मासिक राशिफल देते हैं। यदि आप मासिक राशिफल देखते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने परिचित जनों को जो इस तरह के राशिफल देखने में इंटरेस्टेड होते हैं उनको भी मोटिवेट करें कि तो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका आप समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।